एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरे खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूँगा बनकर कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी के लिए जो फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई थी, तो कल की क्लास में मैंने पहला चैप्टर बच्चों इकोनॉमिक्स का समाप्त कर दिया हुआ था, अर्थव्यवस्था का परिचय। आज की क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करेंगे और उस चैप्टर का बच्चों नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और इसी में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय के बारे में समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज का जो नया चैप्टर रहेगा राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। तो आप देख लीजिए, हेडिंग पड़ी हुई है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है? जीडीपी क्या है बच्चों? तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद की हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो क्या परिभाषा क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कोई भी जैसे अर्थव्यवस्था हो, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा यानी घर की सीमा के अंदर, घरेलू सीमा, ठीक है भाई, ये हमारा घर है तो हमने अपनी घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या हमने क्या देखा? जैसे ये हमारा घर हो गया और ये हमारे घर की सीमा हो गई, तो इस घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में यानी एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, क्या हमने वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया है, उसी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, अंतरिम मौद्रिक मूल्य हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, क्लियर, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में उत्पादित, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जा सकता। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ये आपकी बच्चों क्या हो गई? जीडीपी की परिभाषा हो गई। अब इसकी जो लाइन लिखी हुई है, उन्हीं लाइन को बच्चों एक एक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बहुत विधिवत। क्या लिखी हुई है? किसी भी अर्थव्यवस्था में, पहला जो बच्चों शब्द आया हुआ घरेलू सीमा,
ठीक है। घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, यानी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, और इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता या मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला जो बच्चों इसमें परिभाषा में जो शब्द आया हुआ है वो ज़रा देखिए क्या लिखा हुआ है, घरेलू सीमा लिखा हुआ है। क्लियर है, घरेलू सीमा। तो बच्चों ये घरेलू सीमा होती क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग देते हैं घरेलू सीमा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। घरेलू सीमा ये क्या होती है, क्लियर है? क्योंकि परिभाषा में बच्चों यही तो अभी आई थी लाइन, क्या आई थी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में। तो अब घरेलू सीमा कहते किसे हैं ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली जिस सीमा में बच्चों आएगी, एक तो भौगोलिक सीमा। घरेलू सीमा में पहली कौन सी आ जाएगी, हमारी भौगोलिक सीमा। क्लियर है, भौगोलिक सीमा। क्लियर। दूसरी जो बच्चों इसमें आ जाएगी वो आएगी समुद्रिक सीमा। समुद्रिक सीमा, समुद्रिक सीमा अर्थात 200 नॉटिकल मील की दूरी, अर्थात 200 नॉटिकल मील दूरी, नॉटिकल मील दूरी ये बच्चों आ जाएगी। क्लियर है, सामुद्रिक सीमा। तीसरी जो इसमें बच्चों आएगी, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, सैन्य अड्डे। क्लियर। चौथी जो बच्चों आएगी, विदेशों में स्थित दूतावास, विदेशों में स्थित दूतावास, दूतावास। इतनी चीज़ें हमारी किसके सीमा के अंतर्गत आएंगी, घरेलू सीमा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। तो पहली जो बच्चों हेडिंग मैंने दी हुई है घरेलू सीमा। अब इन सीमा को हम लोग समझते हैं। तो घरेलू सीमा में सबसे पहली बच्चों सीमा कौन सी लिखी हुई है, भौगोलिक सीमा लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम भारत का मैप ये बनाए ऐसे नीचे वाला हिस्सा बच्चों, ये कुछ ये हमारा भारत का मैप हो गया। क्लियर, नीचे वाला हिस्सा। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमारा देश पाकिस्तान है, क्लियर, पाकिस्तान, और इधर हमारा देश कौन सा है, चीन है। क्लियर। तो ये हमारा देश क्या हो गया, चीन। तो अभी तक क्या है, और ये अपना देश भारत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम भारत से इधर ऐसे चलते हैं तो हम अभी भी अपनी देश की सीमा में हैं, अभी भी सीमा में है। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचे इसलिए यहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ तक तो अपनी सीमा है, ठीक है, लेकिन जैसे इस लाइन को पार कर जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपने देश की भौगोलिक सीमा समाप्त हो गई। अब हम किस देश की सीमा में जा रहे हैं, पाकिस्तान की सीमा में जा रहे हैं। ठीक है। तो भौगोलिक, इसी प्रकार अगर हम यहाँ से चले ऐसे तो अभी भी भौगोलिक सीमा, लेकिन जैसे इस लाइन को हम पार करेंगे तो इसका मतलब हम किस देश की सीमा में पहुँच गए, चीन देश की सीमा में पहुँच जाएंगे। तो ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो, जहाँ जहाँ पर अपने देश की ये सीमा दिख रही है, इसी सीमा को ही बच्चों नाम क्या दिया गया है, भौगोलिक सीमा दिया गया है, भौगोलिक सीमा। और इस सीमा में जो भी उत्पादन किया जाएगा, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा का उत्पादन हो, उन सभी के मूल्य को हम लोग जीडीपी में शामिल करेंगे, जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने पहला बच्चों पॉइंट देखा, भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा। क्लियर है। तो ये आपका पहला पॉइंट था, भौगोलिक सीमा। दूसरा अगर हम लोग बच्चों बात करें तो जरा देखते हैं दूसरा मामला क्या है। अब समुद्री सीमा मतलब कौन सी है, भारत की। तो आपको पता होगा ये जितना आप एरिया देख रहे हो, ये यहाँ से ये पूरी ये जो सीमा आप देख रहे हो, ये सब ये भारत की कैसी सीमा है, समुद्री सीमा। और कितने नॉटिकल मील दूर, 200 नॉटिकल मील की दूरी पर है, 200 नॉटिकल मील।
मतलब 370, 200 नॉटिकल मील की दूरी पर है ये समुद्री सीमा। क्लियर? अब समझ पा रहे 200 नॉटिकल मील, ये जो दूसरा पॉइंट है समुद्रिक सीमा अर्थात 200 नॉटिकल मील की दूरी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा समुद्र इधर अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, समुद्री सीमा। अब इस सीमा में 200 नॉटिकल की मील की दूरी में जो भी उत्पादन होगा, ठीक है, चाहो यहाँ पर मछुआरा मछली पकड़े जाके, क्लियर, चाहो यहाँ पर कोई भी हवाई जहाज है, मान लेते हैं इधर कर्नाटक ये है, कर्नाटक से चला और ऐसे होते हुए इसी 200 नॉटिकल मील की दूरी पर इसको चेन्नई जाना था, चेन्नई पहुँच गया। तो इसका मतलब कि जब हवाई जहाज में बैठे लोगों ने टिकट ली होगी तो इसी सीमा में ही डिसाइड हो गया होगा कि इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो इसका मतलब कि जहाज ने, पानी के जहाज ने जो सुविधाएं दी हैं उस इसी 200 नॉटिकल मील के अंदर की सीमा में दी है, उत्पादन हुआ है। कैसा उत्पादन? क्योंकि उस जहाज ने जो था उसने सेवा दी है और बदले में हम लोगों ने रुपए दिए हुए हैं, लेकिन वो जो उत्पादन हुआ है वो 200 नॉटिकल मील की सीमा में हुआ है। इसलिए सीमा को हम लोग किस में शामिल करते हैं? घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में। क्लियर है बच्चों? घरेलू सीमा में। इसका मतलब ये जो समुद्री सीमा है, अगर यहाँ पर कोई मछुआरा मछली मार रहा है और इसके बाद वो इधर कहीं बेच रहा है तो इसका मतलब उत्पादन हुआ, लेकिन किस सीमा में? अपनी समुद्री सीमा में हो रहा। तो इसके वस्तुओं के मूल्य को या इसके उत्पादन में, चाहे वस्तु का हो चाहे सेवा का, हम लोग जीडीपी में शामिल करते हैं, जीडीपी में, क्योंकि ये उत्पादन जो हुआ है अपनी घरेलू सीमा के अंदर माना जाएगा, अपनी ही घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आप समझ गए ना, भौगोलिक सीमा और समुद्रिक सीमा घरेलू सीमा के अंतर्गत माना जाएगा। आगे हम लोग बच्चों बात करें तो आगे जरा क्या है, आगे बच्चों की कहानी अगर बात करें तो विदेशों में स्थित दूतावास लिखा हुआ है। तो अब जरा देखो दूतावास, विदेशों में स्थित, चलो सैन्य अड्डे पहले देख लेते हैं क्योंकि पहले ये हेडिंग पड़ी हुई है। तो होता क्या, जैसे ये अपना भारत देश है तो क्या होते हैं, जैसे ये भारत देश कहीं देश विदेश में मान लेते हैं अमेरिका गया या चीन गया, तो आप लोगों ने देखे होंगे जो विदेशों में सैनिक अड्डे बनाए जाते हैं जहाँ पर अपने सैनिकों को रखा जाता है और सैनिक अड्डे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब विदेशों में सैन्य अड्डे बनाए गए होंगे अपने देश में तो इनको कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सब कुछ तय अपनी ही सीमा में कर दिया गया था। यानी भारत की देश की सीमा में ही। वो अलग बात है वो जा विदेशों में रहे हैं, लेकिन कितनी इनको सुविधाएं दी जाएंगी, क्या सैलरी होगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, तो वो अपनी देश की ही सीमा में तय कर दिया जाता है। इसलिए विदेशों में स्थित जो जितने भी सैन्य अड्डे हैं उनको घरेलू सीमा के अंतर्गत रखा जाता है, घरेलू सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है अब बच्चों? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, अपनी ही सीमा में तय कर दिया जाता है कि इनको क्या सुविधाएं दी जाएंगी, कितनी पेंशन, कितना वेतन, कितने भत्ते, क्या आवास मिलेगा कि नहीं, तो ये सब अपनी सीमा में ही तय हुआ। ठीक है, इसलिए विदेशों में स्थित सैन्य अड्डों को हम लोग घरेलू सीमा में शामिल करते हैं, घरेलू सीमा में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग बात करें तो लिखा हुआ विदेशों में स्थित दूतावास। ठीक है, अब दूतावास का मतलब ये भारत है, तो ऐसा भी होगा भारत का दूतावास का अमेरिका में हो। क्लियर? या ऐसा भी होगा भारत का दूतावास का चीन में हो। क्लियर? या ऐसा भी होगा अमेरिका का दूतावास भारत में हो या चीन का दूतावास भारत में हो, ऐसा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब दूतावास का काम क्या होता है, जैसे अपने देश का दूतावास मान लेते चीन गया तो वो चीन पर नज़र ये रखता है कि चीन अपने देश के खिलाफ कोई रणनीति तो नहीं बना रहा, कोई चाल तो नहीं खेल रहा है, इस पर नज़र रखना दूतावास का प्रमुख काम होता है। और अपने यहाँ एक परीक्षा कराई जाती है दूतावास के लिए और उस परीक्षा को जो व्यक्ति पास करता है उसी को दूतावास बनाया जाता है।
और जब वो व्यक्ति परीक्षा पास कर लेता है, देखो दूतावास रहते जरूर बाहर हैं, लेकिन सब कुछ डिसाइड ही अपने देश की सीमा के अंदर ही कर दिया जाता है कि इनको इतनी सैलरी दी जाएगी, इतनी सुविधाएं दी जाएंगी, आवास दिया जाएगा, तो अपनी घरेलू की सीमा में ही इनका उत्पादन कर दिया जाता है। इसलिए विदेशों में स्थित जितने भी दूतावास होंगे उन सभी को अपने देश की घरेलू सीमा में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर है भाई? एग्जाम अपने देश ने कराया, पास हो गए, सारी सुविधाएं दे दी गई और कहा गया अब तुम अदर देश के वहाँ दूतावास रहोगे, लेकिन सब कुछ तय तो अपनी सीमा में हुआ ना, घरेलू सीमा में हुआ। इसलिए घरेलू सीमा में विदेशों में स्थित दूतावास, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे भौगोलिक सीमा और सामुद्रिक सीमा को किस सीमा के अंतर्गत रखा जाता है? घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जीडीपी में एक जो पहला ये पॉइंट हम लोगों ने देखा कि आखिर ये घरेलू सीमा क्या थी, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जीडीपी में समझ पा रहे बच्चों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने परिभाषा में क्या लिखा था, देखो जरा, किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा, ये शब्द लिखा हुआ घरेलू सीमा। तो इस सीमा को मैंने आपको बता दिया एक शब्द को कि घरेलू सीमा में भौगोलिक सीमा आएगी और 200 नॉटिकल मील की सामुद्रिक सीमा आएगी, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे भी आएंगे और विदेशों में स्थित दूतावास भी आएंगे। क्लियर है? तो ये आपके सब इस सीमा में आएंगे। क्लियर? स्थित दूतावास। क्लियर? अब बच्चों इसी में एक शब्द और दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है? एक वित्तीय वर्ष। ये शब्द देखिए, एक वित्तीय वर्ष। अब वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है तो समझते हैं जरा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो वर्ष की अगर बच्चों बात करूँ, वर्ष, तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है? जो वर्ष हमारे हैं कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो एक बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलेंडर वर्ष। कौन सा? कैलेंडर वर्ष। क्लियर? कैलेंडर वर्ष। और एक पढ़ा होगा आपने वित्तीय वर्ष। क्लियर? कैसा वर्ष? वित्तीय वर्ष। ये आप लोगों ने वर्ष पढ़े होंगे। कौन कौन सा? कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष। कैलेंडर वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये आपका होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, 1 जनवरी से कब तक होता है? 31 दिसंबर तक। लेकिन वही वित्तीय वर्ष की बात की जाए अगर बच्चों, तो ये वित्तीय वर्ष आपका कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आपका कौन सा वर्ष माना जाता है? वित्तीय वर्ष। तो अब आप समझ गए अपनी घरेलू सीमा में कौन से वर्ष की बात हो रही? वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है। कौन से वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो जरा आते हैं परिभाषा में। देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंदर लिखा हुआ है एक वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, फिर लिखा हुआ उत्पादित वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य। ठीक है, तो घरेलू सीमा देखा, वित्तीय वर्ष हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वस्तु क्या होती हैं। तो वस्तु को देखते हैं। वस्तु शब्द लिखा हुआ है, वस्तु क्या होती हैं? वस्तुएं वे होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है। वस्तुएं वे होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है, जिनका बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है। वस्तुएं वे होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है। क्लियर है? यानी कोई भी वस्तु हो तो उनका बाजार के हिसाब से मूल्य तय किया जाएगा और उन्हीं वस्तुओं के मूल्य को हम लोग क्या रखते हैं, जो भी तय किया जाएगा। सेवाएं किसे कहते हैं?
जिनका बाजार मूल्य अवश्य होता है, जिनका बाजार मूल्य अवश्य होता है, अवश्य होता है, अवश्य होता है, होता है, होता है, सेवाएं कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। क्लियर है? ये मामला है हमारा। ठीक है। वस्तु क्या है? वस्तुएं जिनका बाजार मूल्य होता है और सेवाएं जिनका बाजार मूल्य अवश्य होगा, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सेवाएं कहते हैं। तो अब आप लोग जरा बैक आते हैं परिभाषा में, क्या क्या बातें देखिए इसी परिभाषा में बैक में। अभी तक 2 बातें हम लोग कर पाए, कौन कौन सी? घरेलू सीमा देख ली, वित्तीय वर्ष देख लिया, वस्तु और सेवाओं देख लिया। ठीक है। फिर इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं आखिर ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती क्या हैं और ये कहाँ से आ गई। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं आखिर किसे कहते हैं और इनका संबंध कहाँ से है मध्यवर्ती वस्तुओं का। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, आखिर मध्यवर्ती वस्तुएं कहते किसे हैं बच्चों? तो जरा हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है। परिभाषा क्या होगी? वह वस्तु या कच्चा माल, ठीक है, वह वस्तु या कच्चा माल जिससे अंतिम वस्तु प्राप्त हो जाए उसे हम लोग मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई? वह वस्तु या कच्चा माल, वह वस्तु या कच्चा माल, वह वस्तु या कच्चा माल जिससे अंतिम वस्तु प्राप्त होती है, जिससे अंतिम वस्तु प्राप्त होती है, अंतिम वस्तु प्राप्त होती है, वस्तु प्राप्त होती है। ठीक है। उसी वस्तु को ही हम लोग क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अभी नहीं समझ पाओगे, अब आपको बच्चों क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे देखना, जैसे मैं बात करूं गन्ना, ठीक है, क्लियर। और गन्ना से जो बनेगा वो क्या बनेगी? चीनी बनेगी, चीनी। तो गन्ना हमारी कैसी हो गई? ये हो गई मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है। और इससे अंतिम जो वस्तु बन रही है वो क्या बन रही है? चीनी। तो इसका मतलब चीनी के मूल्य को हम लोग शामिल करेंगे, ना कि गन्ने के मूल्य को, क्योंकि गन्ना हमारी मध्यवर्ती वस्तु है। और अगर हम गन्ने के भी मूल्य को शामिल करें, ठीक है, और इसके बाद चीनी को भी, तो डबल जोड़ हो जाएगा। इसलिए मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य हम लोग जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? वह वस्तु या कच्चा माल जिससे अंतिम वस्तु हमें प्राप्त होती है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। जैसे गन्ना से चीनी बनती है, तो गन्ना हमारी हो गई मध्यवर्ती वस्तु और चीनी हमारी कैसी हो गई? अंतिम वस्तु हो गई। समझ गए बच्चों? तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब आप लोग विशेष एक बार देख लेते हैं हम लोग जो भी पढ़ा हुआ है पहली परिभाषा के तौर पर। तो आज का जो बच्चों ये टॉपिक था राष्ट्रीय आय आपका था, और राष्ट्रीय आय में बच्चों आप लोगों ने सबसे पहली एक परिभाषा क्लियर की है। जीडीपी किसे कहते हैं? मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, और इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों? यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। और वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग क्या जीडीपी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था घरेलू सीमा, भौगोलिक सीमा।
भौगोलिक सीमा का मतलब ये देश हमारा पाकिस्तान और ये भारत। तो अभी हम लोग अपनी सीमा में जैसे ही इधर आए तो दूसरे देश की सीमा लग गई। ऐसे ही भारत की जितनी भी सीमा है वो सब भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, भौगोलिक सीमा। फिर हम लोगों ने ऊपर की सीमा वही भौगोलिक थी। फिर समुद्रिक सीमा देखा था, समुद्र वाले हिस्से में, वो भी कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील की दूरी तक। उस 200 नॉटिकल मील की दूरी में ही जितना उत्पादन होगा, जैसे ये हमारी है नीचे की सीमा समुद्री, ठीक है, ये हमारी हो गई समुद्री। अब इस समुद्री सीमा में इस 200 नॉटिकल मील में जो भी उत्पादन होगा, चाहे हवाई जहाज चले या मछुआरा मछली मारे, जो भी उत्पादन किया जाएगा उस सभी को हम लोग किस में शामिल करेंगे, घरेलू सीमा में शामिल करेंगे। घरेलू, मैंने अभी चित्र आपको बना करके बताया हुआ था। इसके बाद विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, यानी देश विदेश में जितने भी सैन्य अड्डे हैं और विदेशों में स्थित हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी जब सैन्य अड्डे बनाए जाते हैं और सैनिक को रखो जाता है तो इनको अपने ही देश की घरेलू सीमा में तय कर दिया जाता है क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। इसलिए विदेशों में स्थित जितने भी सैन्य अड्डे हैं इन सभी को घरेलू सीमा में शामिल करेंगे। इसी प्रकार विदेशों में स्थित दूतावास का काम होता है कि वो उस देश पर नज़र रखता है, कोई देश अपने देश के खिलाफ कोई रणनीति या चाल तो नहीं चल रहा, लेकिन इनका एक एग्जाम होता है अपने देश में, और जो व्यक्ति पास होते हैं तो अपनी ही सीमा में तो सब कुछ तय कर दिया जाता है। इसलिए विदेशों में स्थित दूतावास को हम लोग किस में रखते हैं, घरेलू सीमा में। घरेलू सीमा में दूसरा शब्द था उसमें दिया हुआ था परिभाषा में वित्तीय वर्ष। तो वर्ष हम लोगों ने देखे दो प्रकार के होते हैं, एक हमें मिलता है कैलेंडर वर्ष यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और दूसरा बच्चों हम लोगों ने देखा था वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और परिभाषा में यही लिखा हुआ था, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को। तो वित्तीय वर्ष आप समझ गए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखा जाएगा, और इस पूरे एक वर्ष में घरेलू सीमा में क्या उत्पादन हुआ उसी को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अगला बच्चों हमारा था वस्तु, यानी वस्तुएं वे होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है। सेवाएं वे होती हैं जिनका बाजार मूल्य अवश्य होता है, क्या कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। तीसरा जो था हमारा मध्यवर्ती वस्तु, किसे कहते हैं, तो वह वस्तु या कच्चा माल जिससे अंतिम वस्तु प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे गन्ना है तो गन्ना से हमें जो प्राप्त होगा चीनी मिलेगी, तो गन्ना हो गई मध्यवर्ती वस्तु। इसलिए मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि किसके मूल्य को शामिल करेंगे, चीनी के मूल्य को हम लोग जीडीपी में क्या करेंगे बच्चों, शामिल करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये बच्चों आप लोगों ने आज की क्लास में परिभाषा देखी, जीडीपी किसे कहते हैं, और पूरा मैंने जीडीपी आपको ये क्लियर कर दिया हुआ है। और जीडीपी के बारे में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दूसरी बात बच्चों, कल जो मैंने अर्थव्यवस्था का परिचय चैप्टर बताया हुआ था, तो आप लोग क्लास देख रहे होंगे अर्थव्यवस्था के परिचय में। तो बच्चों अगर उसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें और अपने अपने क्वेश्चन पूछे। और डेली मैं चेक कर रहा हूँ किसी बच्चे ने कुछ पूछा तो नहीं है, लेकिन कल एक कोई वंदना यादव स्टूडेंट जो थी हमारी, उन्होंने पूछा था लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ। लाइव क्लास डेली दोपहर में 12 बजे से आपकी होगी इकोनॉमिक्स। आज किसी वजह से हो नहीं पाई थी, तो कल वंदना जी आप तैयार रहिए, लाइव क्लास 12 बजे आपको कल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जीडीपी देखा और समझा और देखा सकल घरेलू उत्पाद। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।